जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे घर की तकलीफ़ें हैं, हम एक्चुअली हमारी जो फैमिली बहुत ही पुअर फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पुअरिटी है हमारे घर की, मैं उससे बाहर निकलूँ और जो हमारे आस-पास के लोगों में उसको मोटिवेट करूँ, वहाँ से निकलने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड में, और झारखंड में एक जगह है गिरिडीह। वहां से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है मोतीलेदा, बनगावा। वहां पर मौजूद हूं एक ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर के साथ जिनका नाम सोनू शर्मा है। आज इनसे मुलाकात कर रहा हूं और इनसे जानूंगा कि अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं। आपको तो पता है 1000 लोगों की तलाश कर रहा हूं पूरे भारत में टहल करके, और झारखंड आने का मौका मिला है। यहाँ पर आज मैं बातचीत कर रहा हूँ सोनू शर्मा जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप कितने समय से कर रहे हैं? सर मैं करीब इस इंडस्ट्री में 2 साल से इन्वॉल्व हूँ और कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर एक्चुअल में सर ये इंडस्ट्री बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री है और लोग जो समझते हैं वो सही से काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, और लोग कुछ ऐसे कुछ समझ नहीं पाते कि इसमें क्या फ्यूचर है, क्या कैसे काम कर सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं और वो इसको ज्वाइन नहीं करते, काम नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से ये बेस्ट है मैं इंडस्ट्री। आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी किताबें आप रखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की जिसे आप प्रतिदिन पढ़ते हैं? एक्चुअली मेरे पास अभी करंटली मेरे पास 5-6 बुक हैं जो कि मैं इसके मतलब इसी पेज मतलब इंडस्ट्री पे है और मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा बुक है और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ वहाँ से, कुछ जान रहा हूँ। कुछ किताबों का नाम आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉपीकैट मार्केटिंग है बुक, एंड लोक व्यवहार बुक है जो कि हमारे लिए इसमें मतलब काफ़ी काम देता है बातें करने में, और क्या सीख पाए आप इन किताबों से? लोगों से कैसे बातें करनी है, क्या व्यवहार करनी है, कैसे मतलब कि इसको अपने अपने से खुश खुश करना है, कैसे आप मतलब कि अच्छे से टॉकिंग कर सकते हो लोगों से, एंड कैसे मतलब आप एमएलएम कर सकते हो, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग, बहुत कुछ होता है कुछ करने के लिए। तो आप बहुत रूरल एरिया से आप आते हैं, बहुत आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग को आप वहाँ से कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं अपना फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग में? सर एक्चुअली सर हम पहले बात कर चुके हैं कि जो इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है और काफ़ी ग्रो होगी और 25 तक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग होने वाला है इंडस्ट्री। तो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छा काम करूँ और जो हमारे साथ जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं उसको मतलब कि इसके प्रति गाइड करूँ और उसको समझाऊँ कि ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, आप यहाँ पे काम करो और अपने फ्यूचर को सेट करो, और मैं भी ऐसे बहुत ही करने बहुत वाला हूँ। अच्छा सोच है आपका। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मैं तो पूरे भारत में टहल रहा हूँ, 1000 लोगों को खोजना है, उन्हें बनाना है मोटिवेशनल बिल्कुल सर। स्पीकर, और आप भी उसी फहरिस्त में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सर हमारे लोग हमारे समाज में क्या है कि मतलब कि लोगों को एजुकेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कोई होता नहीं है, और जो होता है वो बहुत दूर के होते हैं। यानी कि जो हमारे भाईचारा है या फिर मतलब जो समाज के लोग हैं, उनको मोटिवेट करना, गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसको गाइड कर सकें मतलब घर के लोगों को और सही से गाइड कर सकें और उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्पीकर बनूँ और उसको गाइड करूँ। आप एक स्मार्ट पर्सनैलिटी हो, आपके पास तो कई सारे ऑप्शन हैं। आप रील्स कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हो, आप ब्लॉग पे काम कर सकते हो, आप नाच नौटंकी कर सकते हो, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करा, उसके साथ में मोटिवेशनल स्पीकर बनने का आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है, आखिर ऐसा क्यों? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं सर नाच नौटंकी कर सकता हूँ, कॉमेडी कर सकता हूँ, ब्लॉग कर सकता हूँ, लेकिन सर मतलब कि मेरा जो मोटिव है कुछ और ही है। क्योंकि नौटंकी करना, कॉमेडी करना, वो मतलब बहुत ही ईजी वर्क होता है और वो बहुत लोग करते हैं। लेकिन सर मतलब मेरा कुछ अलग ही मोटिव है कि मतलब मैं स्पीकर बनूँ और लोगों को मोटिवेट करूँ, गाइड करूँ लाइफ में कुछ सक्सेस पाने के लिए और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए। मैं हमेशा आप सबसे कहता रहता हूँ कि हिंदुस्तान में नाच नौटंकी मुजरा करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जीवन में सही ज्ञान की ओर ले जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और अभी ऐसे लोगों की तलाश मैं कर रहा हूँ जो अपने जीवन में बाकी लोगों से डिफरेंट करना चाहते हैं, कईयों की ज़िंदगी अपने कर्मों और शब्दों से बदलना चाहते हैं। आज ऐसे ही शख्स से मेरी मुलाकात हो रही है जिनका नाम सोनू शर्मा है, और ये अपने जीवन में एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से रुख, कौन कौन से रास्ते आपने अख्तियार किए हैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। अभी आपकी क्या तैयारी है मोटिवेशनल स्पीकर बनने की? मैंने देखा है आपके घर में आपने पूरा सेटअप बना रखा है, स्टूडियो बना रखा है, और आप अभी किस हिसाब से काम कर रहे हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए? सर मैं आज से पहले मतलब कि कल से पहले मैं मतलब काफ़ी
था, मतलब भटक गया था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन सर कल से आप आए हैं, तो कल से आप मुझे आज तक बहुत गाइड कर चुकी हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो मतलब मैं क्लियरली हूँ कि मतलब मुझे कैसे काम करना है, आप बताएं मुझे अच्छी तरह से कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सर मतलब मैं आज से कल से मैं वही करने वाला हूँ जो आप कहने वाले हो, और मैं पूरा समर्पण करने वाला हूँ अपने आप को, और मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। तो भैया ये तैयार हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। कल से हमारी इनकी बहुत सारी बातचीत हुई है। हमने पूरी तरह से प्लान बनाया है कि कैसे आप काम करेंगे, कैसे आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटजी हमने तैयार कर रखी है और अब ज़रूरत है इनको आगे बढ़ जाने की, आगे निकलने की। तो अभी मेरी बातचीत हो रही है सोनू शर्मा जी से, और भी कुछ इनसे जानना चाहेंगे। और लाइफ में आपके क्या शौक़ हैं? सर बस लाइफ में सक्सेस पानी है, और जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे घर की तकलीफ़ें हैं, हम एक्चुअली हमारी जो फैमिली बहुत ही पुअर फैमिली है, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पुअरिटी है हमारे घर की, मैं उससे बाहर निकलूँ, और जो हमारे आसपास के लोगों में उसको मोटिवेट करूँ वहाँ से निकलने के लिए। बाकी जो हमारे रिलेशंस में है, मैं उसको भी गाइड करूँगा वहाँ से निकलने के लिए। बाकी उनकी मर्ज़ी है, हमें तो गाइड करना है। और जो हमारी आसपास के शहर के लोग हैं, मैं उनको भी गाइड करने वाला हूँ, और जो हमारे मतलब पूरे इंडिया के लेवल में जितने भी लोग हैं, मैं सबको गाइड करने वाला हूँ। और अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो आगे निकलेंगे। अभी आपने बताया कि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, घर की स्थिति जी बहुत सर, दयनीय है और बिल्कुल। मुझे उसे अच्छा बनाना है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में हम कभी-कभी कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं? हमें कंसिस्ट होके काम करना चाहिए, हम कंसिस्ट होके काम नहीं कर पाते और हमें लगता है कि एक वक़्त, एक दौर आएगा जब मैं अपनी ज़िंदगी को बना लूँगा। आपको क्या लगता है घर में बैठ कर के सोचने से जीवन में कुछ हो पाता है? नो सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सिर्फ सोच रहे कि मैं करूँगा, करूँगा, वो कुछ करते नहीं हो, तो मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप सफलता पा जाओगे। आज मैं आपसे आया हूँ, मिला हूँ, बातचीत किया हूँ और मैंने जो आपको टास्क दिया है, क्या आप उस पे निरंतर काम करेंगे? बिल्कुल सर, मैं करूँगा, और मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप वहाँ से चल के आए हैं हमसे मिलने के लिए, और आप मुझे गाइड कर रहे हैं फ्री में। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है, और मैं आज से कल से पूरा समर्पण आप पे हूँ कि आप जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, और मुझे बस वही एक्चुअली करना है। एक्चुअली मैं पूरे हिंदुस्तान में टहल ही रहा हूँ आप जैसे लोगों को तलाश करने के लिए, और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा भी जीवन का उद्देश्य है कि हज़ारों लोगों को एक बेहतर स्पीकर बनाना है, जिनको एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदले। उनमें से आप एक कोहिनूर हो, और हमेशा मैं कहता हूँ कि एक हीरे की परख जौहरी कर सकता है, और वो जौहरी हूँ मैं आपका, और मैंने आपको परखा है, तराशा है, और ज़रूर मैं आपको उस राह पे ले जाकर छोड़ूंगा। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे। आखिरी में आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस वही कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़े नहीं हुए हैं, वो हमें सुन रहे हैं, तो वो मतलब कि अपने आप को देखें कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सही दिशा में अगर नहीं हो, तो आप मतलब कि सही दिशा को पकड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और क्या मैं कह सकता हूँ। और सर तो हमारे हैं, गुरुजी हमारे, हमें गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, बहुत कुछ। तो बस सफल बनो लाइफ में और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। साथियों, आज भी अभी मेरी बातचीत हो रही थी सोनू शर्मा सर से, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी इनके घर पे मैं ठहरा हुआ हूँ पिछले 1 दिन से, और लगातार बेहतरीन मेहमान नवाज़ी के साथ साथ हमें घूमने का मौका भी मिल रहा है, और ऐसे लोगों से मिलकर के दिल गदगद हो जाता है। मैंने कहा ना कि आपके शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अनजान इंसान से भी आप दिल का रिश्ता बना लो, और फिर वो इंसान आपकी इस तरह मेहमान नवाज़ी करे कि शायद ज़िंदगी में कभी आपने उस तरह की मेहमान नवाज़ी कहीं देखी ना हो। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत थैंक यू करने सो के मच लिए, सर। और फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम। ओके सर, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विदिन 6 मंथ के अंदर अपने आप को आप प्रूफ करके दिखाएँगे। बिल्कुल सर, मैं करूँगा प्रूफ अपने आप को, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मुझे सफलता पानी है, अपनी गरीबी को तोड़ना है सर। और जो हमारे आसपास के लोगों को, उसको भी तोड़वाना है, गरीबी के जंजाल को, और वहाँ से निकलना है, और बहुत कुछ करना है सर लाइफ में। खुद के लिए ये सपना नहीं देख रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी सपना देख रहे हैं। अगर आप इनके गाँव से ताल्लुक़ रखते हो, इनके आस-पास पड़ोस से बिलॉन्ग करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन्हें सपोर्ट करें और इन्हें आगे बढ़ने में हर तरह से मदद करें। निश्चित तौर से एक समय बाद ये बाकी लोगों की भी ज़िंदगी बदलेंगे। बहुत डायनामिक लीडर हैं, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, और जीवन में कुछ बड़ा करने का आत्मबल लेकर टहल रहे हैं। इनको सपोर्ट करो, इनको प्यार करो, और इनको दुआओं की बरसात लगाओ ताकि अपने ज़िंदगी में सफल हों। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर।